दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए। हम सब इस दुनिया में दौड़ रहे हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को नाम और शोहरत चाहिए। हर इंसान अपनी जगह पर भागता जा रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है, मैं क्यों भाग रहा हूँ और कहाँ तक भागूंगा? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान बाहर की जीत को ही असली जीत मान बैठा है। किसी को लगता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया तो मैं सबसे सफल हूँ। किसी को लगता है कि अगर मैं समाज में सम्मान पा गया तो मैं महान हूँ। तो कोई सोचता है कि अगर मैं दूसरों से आगे निकल गया तो मेरी जीत है। लेकिन बौद्धिक दृष्टि हमें यही सिखाती है कि असली जीत कभी बाहर की नहीं होती। असली जीत भीतर होती है। आपने देखा होगा, कभी कभी एक साधारण किसान जिसके पास धन दौलत नहीं होती, जिसके पास बड़ी हवेली नहीं होती, वह भी इतना हंसता है, इतना शांत रहता है कि देखने वाला सोच में पड़ जाए। और दूसरी तरफ बड़े बड़े महलों में रहने वाला इंसान भी रात भर करवटें बदलता है, दवाइयों पर जीता है, चिंता से घिरा रहता है। तो सवाल उठता है, क्या दौलत ही सुख है? क्या शोहरत ही शांति है? क्या बाहर की जीत ही जिंदगी की जीत है? बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। लेकिन आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा हुआ है। वह नौकरी, पैसा, सम्मान और रिश्तों की दौड़ में इतना उलझा है कि अपने भीतर की दुनिया से बिल्कुल दूर चला गया है। और भीतर की दुनिया ही तो असली जड़ है, वहीं से शांति, सुख और संतोष पैदा होता है। अगर भीतर का मन अशांत है तो बाहर की सारी उपलब्धियां भी बेकार हैं। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन चैन की नींद ना हो, तो वह दौलत आपके किस काम की? यही जीवन की विडंबना है। इंसान बाहर सब कुछ जीत लेता है, लेकिन भीतर खुद से हार जाता है। दोस्तों, हर इंसान की आंखों में सपने होते हैं। कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसके मन में यही ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनूंगा। कोई युवा नौकरी पाता है तो उसका सपना होता है कि मैं एक दिन इस कंपनी का बड़ा अधिकारी बनूंगा। कोई व्यापारी व्यापार शुरू करता है तो उसकी चाह होती है कि मेरा व्यापार दुनिया में सबसे बड़ा हो। यानी हर इंसान बाहर की दुनिया में जीत चाहता है। और इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि प्रगति करना, मेहनत करना, आगे बढ़ना ये जीवन का स्वभाव है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान यह मान लेता है कि बाहर की जीत ही असली जीत है। आपने गौर किया होगा, जब भी आपको कोई नई चीज मिलती है, नया फोन, नई गाड़ी, नया घर, नई नौकरी, तो कुछ दिनों तक बहुत खुशी रहती है। लेकिन धीरे धीरे वह खुशी कम हो जाती है। मन कहता है अब इससे बड़ा चाहिए, अब और चाहिए। यानी बाहर की जीत कभी स्थायी सुख नहीं देती। वह कुछ पल का उत्साह जरूर देती है, लेकिन मन को हमेशा और ज्यादा की भूख लग जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान खारे पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहे। पानी पीने से प्यास और बढ़ेगी, मिटेगी नहीं। अब सोचिए, अगर बाहर की जीत के साथ साथ भीतर भी संतोष और शांति हो, तो इंसान वास्तव में सुखी हो सकता है। लेकिन होता उल्टा है। जैसे जैसे इंसान बाहर की जीत हासिल करता है, वैसे वैसे भीतर की हार शुरू हो जाती है। एक व्यापारी सोचता है कि अगर उसका व्यापार 10 लाख का हो जाए तो वह चैन से जिएगा। लेकिन जैसे ही 10 लाख का व्यापार हुआ, मन कहता है अब 50 लाख चाहिए, फिर 1 करोड़ चाहिए, फिर 10 करोड़ चाहिए। और इस दौड़ में उसकी नींद छिन जाती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। बाहर वह सफल है, लेकिन भीतर से असफल। समाज भी हमें यही सिखाता है, अगर तुम डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर नहीं बने तो जिंदगी बेकार है। अगर तुम अमीर नहीं बने तो तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। अगर तुम्हें सम्मान नहीं मिला तो तुम असफल हो। लेकिन बौद्धिक दृष्टि हमें यही बताती है कि यह सब भ्रम है। असल मूल्य इस बात का है कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो, तुम्हारा मन कितना शांत है, तुम्हारे विचार कितने निर्मल हैं। याद रखो, बाहर की जीत दूसरों को दिखती है, लेकिन भीतर की जीत सिर्फ तुम्हें महसूस होती है। और इंसान की असली जिंदगी वही है जो वह महसूस करता है, न कि जो लोग देखते हैं। एक प्रेरक उदाहरण, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, सोने चांदी के महल, सेना, दौलत और शक्ति।
फिर भी वह रात भर सो नहीं पाता था। चिंता, भय और लोभ ने उसे घेर रखा था। एक दिन उसने एक साधु को देखा, जो नदी किनारे साधारण चटाई पर बैठा था, आंखें बंद कर ध्यान में मग्न। राजा ने देखा, साधु के पास न महल है, न सेना, न दौलत, फिर भी उसके चेहरे पर असीम शांति है। राजा ने साधु से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन अशांत है। आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आपके चेहरे पर यह संतोष कैसे? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने बाहर सब जीत लिया, लेकिन अपने मन को हार गए। मैंने बाहर कुछ नहीं जीता, लेकिन अपने मन को जीत लिया, और यही असली विजय है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि आपने बाहर कितनी जीत हासिल की। सवाल यह है कि क्या आपने भीतर कुछ जीता? क्या आपने गुस्से पर विजय पाई? क्या आपने लोभ को जीता? क्या आपने चिंता को हराया? क्या आपने अपने मन को स्थिर किया? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आपने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली। और अगर जवाब नहीं है, तो चाहे आपके पास करोड़ों हो, चाहे दुनिया आपको सलाम करे, फिर भी आप भीतर से हारे हुए हैं। दोस्तों, यही है बाहर की जीत बनाम भीतर की हार। बाहर की उपलब्धियां अस्थायी हैं, भीतर की शांति ही स्थायी है। दोस्तों, जब भी हम युद्ध शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने तलवारें, हथियार, सेनाएं और मैदान आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कहाँ होता है? वह युद्ध किसी मैदान में नहीं होता, वह युद्ध किसी सेना से नहीं होता, वह युद्ध होता है मन के भीतर। मन एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को देवता भी बना सकती है और दानव भी। यही मन है जो इंसान को करुणा से भर सकता है, और यही मन है जो उसे क्रूर बना सकता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अब जरा सोचो, अगर मन में नफरत है तो पूरा जीवन कड़वा हो जाएगा। अगर मन में करुणा है तो वही जीवन मधुर हो जाएगा। यानी असली युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। हम सबको लगता है कि हमें बाहर की दुनिया से लड़ना है, पैसा कमाने की लड़ाई, नौकरी की लड़ाई, समाज में सम्मान की लड़ाई। लेकिन असली लड़ाई तो भीतर चल रही होती है, संदेह से, डर से, गुस्से से, अहंकार से, इच्छाओं से। सोचिए, एक सैनिक युद्ध भूमि में जीत सकता है, लेकिन अगर वह गुस्से में अपने ही लोगों को चोट पहुंचा दे, तो क्या वह सचमुच विजेता कहलाएगा? नहीं, वह बाहर जीता लेकिन भीतर हार गया। गुस्सा एक आग है, यह आग सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर जलती है। गुस्से में इंसान अपने प्रियजन को भी चोट पहुंचा देता है, उसके बाद पछताता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। लोभ वह जाल है जिसमें फंसकर इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा और ज्यादा चाहता है। लोभ कभी भी इंसान को जीतने नहीं देता, बल्कि हमेशा उसे हारा हुआ महसूस कराता है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, वह सोचता है मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन सच यह है कि अहंकार का बोझ उठाकर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। ये तीनों, गुस्सा, लोभ और अहंकार, मन की वही लड़ाइयाँ हैं जो सबसे कठिन होती हैं। अब सवाल यह है कि अगर असली युद्ध मन के भीतर है, तो इसे जीता कैसे जाए? बुद्ध ने इसके लिए दो बातें बताई। सजगता, अवेयरनेस। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, सबसे पहले उसे पहचानो। समझो कि यह विचार गुस्से का है, यह विचार लोभ का है। जब आप पहचान लेंगे, तभी आप उसे रोक पाएंगे। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन को स्थिर करने का साधन है। जैसे गंदे तालाब में आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते, वैसे ही अशांत मन में आप सच्चाई नहीं देख सकते। ध्यान मन को साफ करता है, ताकि आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकें। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने शत्रु को कैसे हराऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले ये देखो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। बाहर का शत्रु तो केवल शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन भीतर का शत्रु गुस्सा, लोभ और अहंकार तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर सकता है। इसलिए पहले भीतर के शत्रुओं को हराओ, फिर बाहर के शत्रु अपने आप हार जाएंगे। दोस्तों, युद्ध भूमि में जीतने वाला सैनिक केवल एक बार विजेता कहलाता है,
लेकिन अपने मन पर विजय पाने वाला साधक हर पल विजेता रहता है। इसलिए याद रखिए, मन ही असली युद्ध भूमि है। अगर आपने मन को जीत लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। और यह संकट पैदा करते हैं तीन जाल: गुस्सा, लोभ और अहंकार। ये तीनों ही इंसान को भीतर से बांध लेते हैं। ये अदृश्य जंजीरें हैं जो आदमी को कैद कर देती हैं, भले ही उसके पास स्वतंत्रता, धन और शक्ति क्यों न हो। गुस्सा एक आग है। इस आग की लपटें पहले उसी को जलाती हैं जिसके भीतर यह उठती हैं। आपने देखा होगा, गुस्से में इंसान ऐसा कह देता है जिसे वह बाद में पछताता है। गुस्से में लिए गए फैसले रिश्तों को तोड़ देते हैं, और गुस्से में किया गया व्यवहार अक्सर जीवन भर का दर्द बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे तुम किसी को जलाने के लिए गर्म कोयला उठाओ, लेकिन जलते सबसे पहले तुम ही हो। सोचिए, एक पल का गुस्सा वर्षों की कमाई हुई दोस्ती को तोड़ सकता है। एक पल का क्रोध परिवार के बीच खाई पैदा कर सकता है। और यह सब क्यों? क्योंकि हम अपने मन को उस पल संभाल नहीं पाए। गुस्से का इलाज क्या है? सजगता। जब भी गुस्सा उठे, सबसे पहले रुक जाओ, गहरी सांस लो और सोचो, क्या ये प्रतिक्रिया सही है? क्या ये स्थायी समाधान है? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। लोभ यानी और ज्यादा की भूख। इंसान को जितना भी मिल जाए, वह कहता है, बस थोड़ा और मिल जाए फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि लोभ की कोई सीमा नहीं। ये समुद्र की तरह है, चाहे जितनी नदियां इसमें बहें, ये कभी नहीं भरता। एक बार की बात है, एक साधु ने एक अमीर व्यापारी से पूछा, तुम्हें कब लगेगा कि अब पर्याप्त धन हो गया है? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, बस उतना जितना मेरे पड़ोसी से थोड़ा ज्यादा हो जाए। यही लोभ है, तुलना में जीना और कभी संतुष्ट न होना। लोभ इंसान को थका देता है। वह दिन रात भागता रहता है, लेकिन शांति उसे कभी नहीं मिलती। इसलिए बुद्ध ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। जो इंसान संतुष्ट है, वह बिना दौलत के भी अमीर है। अहंकार सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि यह अदृश्य होता है। गुस्सा और लोभ तो कभी कभी हमें दिख जाते हैं, लेकिन अहंकार हमें खुद पर ही पर्दा डाल देता है। अहंकार में इंसान सोचता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात ही सच है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। और यही सोच उसे धीरे धीरे अकेला कर देती है। अहंकारी इंसान रिश्ते तोड़ देता है, दोस्त खो देता है और धीरे धीरे जीवन में अकेला रह जाता है। बुद्ध ने कहा, अहंकार वह बोझ है जिसे उठाकर इंसान कभी मुक्त नहीं हो सकता। याद रखो, नदी इसलिए उपयोगी है क्योंकि वह नीचे बहती है। पेड़ इसलिए फलदार है क्योंकि उसकी डालियां झुकी रहती हैं। इंसान भी तभी महान है जब वह विनम्र है। अब सवाल है, अगर गुस्सा, लोभ और अहंकार जीवन को नष्ट करते हैं, तो उनसे मुक्ति कैसे पाई जाए? बुद्ध ने इसके लिए 3 उपाय बताए। धैर्य। गुस्से का इलाज धैर्य है। जब भी मन में क्रोध उठे, थोड़ी देर रुक जाना, शांत होकर सोचना। संतोष। लोभ का इलाज संतोष है। हर बार खुद से पूछना, क्या जो मेरे पास है वह कम है? क्या बिना और लिए मैं खुश नहीं रह सकता? विनम्रता। अहंकार का इलाज विनम्रता है। ये स्वीकार करना कि हर इंसान से कुछ सीखा जा सकता है, और जो झुकना जानता है वही सबसे बड़ा होता है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, शक्ति, सम्मान, फिर भी मन अशांत है। क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारे मन में 3 सांप रहते हैं, गुस्से का सांप, लोभ का सांप और अहंकार का सांप। जब तक ये सांप तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, पहले इन सांपों को पहचानो, फिर उन्हें धीरे धीरे निकालो, तभी तुम्हें असली सुख मिलेगा। राजा ने बुद्ध की शरण लेकर धीरे धीरे अपने मन को साधा, और कुछ समय बाद उसके चेहरे पर वही शांति आ गई जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। दोस्तों, गुस्सा हमें जलाता है, लोभ हमें थकाता है, अहंकार हमें अकेला कर देता है। ये तीनों ही ऐसे जाल हैं जो इंसान को भीतर से बांध लेते हैं।
लेकिन अगर हम धैर्य, संतोष और विनम्रता को अपनाएं, तो हम इन जालों से मुक्त हो सकते हैं। याद रखिए, बाहर की जीत तभी सार्थक है जब भीतर भी शांति हो। दोस्तों, जब हम ताकत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? बाहरी ताकत सीमित है, भीतरी शांति असीमित है। शांति का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास की पूरी दुनिया को बदल देता है। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। गांव वाले उनसे नाराज थे। उन्होंने अपशब्द कहे, गालियां दी, लेकिन बुद्ध चुप रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। शिष्य हैरान हुए और पूछा, भगवान, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने दिया। इसी तरह उनके गुस्से को मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वह मेरे पास कैसे रहेगा? यही है शांति की ताकत, वह गुस्से को भी बुझा देती है। स्वास्थ्य, जब मन शांत है, शरीर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चिंता और तनाव कई बीमारियों की जड़ है। शांति स्वास्थ्य को संवारती है। निर्णय की स्पष्टता, गुस्से में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा गहरा और सही होता है। रिश्तों में मिठास, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति रिश्तों को जोड़ता है, जबकि अशांत व्यक्ति रिश्तों को तोड़ता है। साहस, शांति इंसान को निर्भय बनाती है। जब भीतर स्थिरता हो, तब बाहर का कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। एक बार सम्राट अशोक युद्ध में जीतकर लौटे। उनकी सेना ने हजारों लोगों को मार डाला था। सम्राट ने सोचा, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। लेकिन जब उन्होंने मैदान में पड़े शव देखे, उनका मन कांप उठा। उन्होंने सोचा, अगर मेरी ताकत इतनी है, तो ये ताकत सिर्फ विनाश ही क्यों लाती है? फिर उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने समझा कि असली ताकत तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और शांति से आती है। यही कारण है कि आगे चलकर सम्राट अशोक को धर्माशोक कहा गया, क्योंकि उन्होंने युद्ध छोड़कर शांति और अहिंसा को अपनाया। अब सवाल है, हम अपनी जिंदगी में शांति कैसे ला सकते हैं? ध्यान का अभ्यास, हर दिन कुछ समय शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। बोलने से पहले सोचो, जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक पल रुक जाओ, यही रुकना शांति का पहला कदम है। क्षमा करना सीखो, क्षमा सबसे बड़ी शांति है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप खुद को मुक्त कर लेते हैं। कृतज्ञता, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहो। कृतज्ञता मन को शांत बनाती है। दोस्तों, शांति कोई साधारण गुण नहीं, यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हथियार से जीती हुई दुनिया अस्थायी होती है, लेकिन शांति से जीते हुए दिल हमेशा आपके साथ रहते हैं। याद रखो, शक्ति का सर्वोच्च रूप शांति है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।